ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 20 का सार। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि गुरु की कृपा, संतोष और सही दृष्टि से मिलता है। अध्याय की कथा है, दास गहनु महाराज ईशावास्य उपनिषद का अर्थ समझाने के लिए टीका लिख रहे थे, लेकिन एक गहरे श्लोक का वास्तविक भाव उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वे सीधे साईं बाबा के पास पहुँचे। बाबा ने कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि काका साहेब दीक्षित के घर की नौकरानी तुम्हारा संदेह दूर करेगी। ये सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। अगले दिन दासगनु ने देखा कि वो गरीब नौकरानी पुराने कपड़ों में भी खुशी खुशी भजन गा रही थी। बाद में उसे नई साड़ी मिली, वो प्रसन्न हुई। फिर जब उसने दोबारा पुराने कपड़े पहने तब भी उसके चेहरे पर वही खुशी और वही संतोष था। यही दासगनु को समझ आया कि सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। यही ईशावास्य उपनिषद का वास्तविक संदेश है। जो ईश्वर ने दिया है उसे प्रसाद मानकर संतोषपूर्वक स्वीकार करो और हर जीव में परमात्मा को देखो। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि गुरु किसी भी माध्यम से ज्ञान दे सकते हैं। सच्चा सुख धन दौलत से नहीं, संतोष से मिलता है। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बाबा की हर बात सत्य होती है। उनके वचनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा और सबूरी के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति ही वास्तविक शांति पाता है। दासगनु महाराज विद्वान थे। उन्होंने बहुत शास्त्र पढ़े थे, लेकिन ईशावास्य उपनिषद का वास्तविक अर्थ उनके मन में स्पष्ट नहीं हो रहा था। वे साईं बाबा के पास समाधान के लिए गए। बाबा ने उन्हें कोई कठिन प्रवचन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा उत्तर काका साहेब दीक्षित के घर की नौकरानी देगी। बाबा इस अध्याय में क्या कहना चाहते हैं आइए जानते हैं। बच्चे, दुनिया की चीज़ें बदलती रहेगी। कभी धन होगा, कभी कमी होगी, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, लेकिन अगर तुम्हारा मन ईश्वर में स्थिर है तो तुम्हारी खुशी कभी कम नहीं होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जब ये मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन बाबा सिखाते हैं कि जो आज है उसमें भी भगवान की कृपा देखकर संतुष्ट रहना सीखो। संतोष का अर्थ ये नहीं कि मेहनत छोड़ दो, बल्कि ये कि जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो और जो पाना है उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करो। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, गुरु का ज्ञान किसी भी माध्यम से मिल सकता है। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची भक्ति का प्रमाण मन की शांति और संतोष है। जो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा स्वीकार करता है वही वास्तव में सुखी है। श्रद्धा और सबूरी केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। एक पंक्ति में इस अध्याय का सार जाने तो जिस दिन हमारी खुशी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भगवान पर टिक जाएगी, उसी दिन जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होगा। तो ये थे अध्याय 20 के सार।